स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे एडिसन मोटर्स का 2024 पूरा साल बीत गया है, तो क्या प्रोग्रेस हुआ इतने टाइम में। तो आइए इसे समझते हैं। तो रहा बात, मैंने पहले भी कवर कर दिया, नीचे वीडियो लिंक भी दे दिया है। तो बेसिकली समझिए, गाड़ी खुली थी कि इलॉन मस्क हुलुलुलु किए, उन्होंने सेमी ट्रक बनाने का प्रॉमिस किया नवंबर 2017 में। और उस टाइम वो लोगों से पैसा लेने लगे प्री बुकिंग के लिए, और काफ़ी भारी रकम था, मतलब 100-200 डॉलर की बात नहीं हो रही, बम बम रकम की बात हो रही है। और वो अभी तक तो डिलीवरी नहीं हुआ, बोले नहीं 4-5 पीस नहीं, डिलीवरी नहीं हुई है। यानी कि जो लोग खरीद के बैठे हुए हैं, उनके पास नहीं है, टेस्टिंग हो रही है, पेप्सी को दिया जा रहा है टेस्ट, वो अभी वैसा नहीं है। अभी जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ कि सर मैंने पैसा दे दिया, मेरे को सेमी ट्रक मिल गया, अब बाय द वे इसके पास रखा हुआ है, बिल अभी तक नहीं आया है। तो समझा, वो नहीं हुआ है। ठीक है, हो जाएगा, होपफुली हो जाए, बट इलॉन मस्क का प्रॉमिस है तो हुलुलुलु के ऊपर हुलुलुलु है। अब रहा बात चेस बार्बर, ये बंदे का नाम है, ये इन्होंने पैसा दिया, अभी बोले भैया तो ट्रोल हो गया। तो उससे ये इतना गुस्सा आ गया, बोले भैया हम ही अपना ट्रक कंपनी बना देते हैं, और उससे जितने भी प्रॉब्लम है, इस मतलब एक होता है ना कि जब आप एक्चुअली इस्तेमाल करते हो, इलॉन मस्क ट्रक ड्राइवर नहीं है, ये ट्रक ड्राइवर है, इसे एक्चुअली पता है कि ट्रक में क्या अच्छा होता है क्या खराब होता है। तो इसको लाइक भाई इलॉन मस्क का ई डिज़ाइन में हुलुलुलु है यार, ये नहीं अच्छा रहेगा। तो काफ़ी सजेशन दे रहे थे, तो ऑनलाइन में काफ़ी लोग जोक बोले भाई तुम ही अपना बना लो। तो बोला ठीक है हम बना लेते हैं अपना। तो वो बना लिया। और ये जो ड्राइव ट्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं वो है सीरीज़ हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन। ऐसा क्यों? मैं कई बार बोलता हूँ कि इलेक्ट्रिक गाड़ी हमेशा फेल इसीलिए, और रहा बात, प्लीज़ लड़िएगा मत, ओह फेल नहीं हुई सक्सेसफुल। अभी दुनिया में मेजॉरिटी गाड़ी किसकी है? पूरे प्लेनेट पे। 1-2 तो छोटा-सा नीदरलैंड वाली कंट्री लेके मत बोल दीजिएगा, अच्छा वहाँ 100% इलेक्ट्रिक है। मेजॉरिटी अभी भी कंबस्शन पे। ऐसा क्यों? कारण वही था कि इलेक्ट्रिक पे हम लोग कूद गए, अच्छे से प्रोग्रेस नहीं किए। क्या कर सकते थे? सीरीज़ हाइब्रिड लगा सकते थे। पैरेलल हाइब्रिड नहीं, पैरेलल हाइब्रिड F1 के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी है। कमर्शियल यूज़ के लिए, सिविलियन यूज़ के लिए वहाँ ही खचरा टेक्नोलॉजी है। तो ये बंदा पहला बंदा है जिसको देख रहा है कि बड़ा गाड़ी बना रहे हैं, जो कि आप देखिए हर कंट्री बोल रही है कि हम आइस इंजन पे बैन कर देंगे। लेकिन कोई भी ट्रक और बड़े-बड़े व्हीकल्स, बेसिकली जिस पे आपकी देश की रोज़ी-रोटी चल रही है, उसको नहीं छुएँगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक कर नहीं सकता। और बोले नहीं इलेक्ट्रिक ट्रक बन सकता है। सर बिजली कहाँ से लाओगे? पहले हमको ये बताओ। आप बोल रहे हो बीच रोड में आपका बना रहता है, एकदम रिमोट एरिया में पेट्रोल पंप रहते हैं, ठीक है? आराम से उसमें आप एक गाड़ी डाल के पेट्रोल लोड कर लेते हो, बम बम। इलेक्ट्रिक कहाँ से भेजोगे? इलेक्ट्रिक बस के लिए, इलेक्ट्रिक ट्रक के लिए मेगावाट आवर में बिजली बात करनी पड़ती है। मेगावाट आवर का कनेक्शन जो है ना, करोड़ों में आता है। और उसके लिए आप 11 केवी का लाइन नहीं ले जा सकते, 135 केवी का लाइन चाहिए। सस्ता नहीं होता है। आपको लगता है बैटरी ट्रक महँगा है, उसका चार्जर महँगा है, जहाँ उसका लाइन ट्रांसमिशन कॉस्ट देखिएगा। तो वही बोल रहे कि रियल लाइफ में नहीं ट्रक इस्तेमाल कर सकते, ना कनाडा में कर सकते हैं, ना अमेरिका में कर सकते हैं, ना चाइना में कर सकते हैं, ना इंडिया में कर सकते हैं। एटलीस्ट चाइना वालों के पास बुद्धि है कि वो फास्ट चार्जिंग को त्याग के शांति से बैटरी स्वैपिंग कर रहे हैं। उस पे भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया। तो रहा बात कि आप बैटरी स्वैपिंग नहीं बना सकते, तब क्या ऑप्शन है? सीरीज हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन। लॉजिक क्या होता है? इंजन है, नॉर्मल इंजन जो आपका है, वो मोटर जनरेटर यूनिट चलाता है, एक्चुअली जनरेटर ही समझ लीजिए चलाता है, और उससे बिजली जाता है आपका बैटरी में, और बैटरी से जाता है मोटर ड्राइवर यूनिट में जो आपका गाड़ी चलाता है। बोलेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आपका इंजन फ्लोट कर रहा है, यानी कि इंजन से सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी आप निकाल सकते हैं और झटका ट्रांसमिट नहीं करेगा। अब रहा बात कि क्या कैसे पता है कि ये टेक्नोलॉजी बेस्ट है? जितने भी लोकोमोटिव आप देख रहे हैं वो यहीं पे चल रहे हैं, सारे लोकोमोटिव, जितने भी डीजल लोकोमोटिव है, जितने भी देश में हैं, सब के सब यही चल रहा है, बस बैटरी नहीं होता है। अब कुछ-कुछ में आजकल छोटा-सा बैटरी भी डाल देते हैं। तो ये वही लॉजिक है। बेस्ट टाइम टेस्टेड 1 सेंचुरी का टाइम टेस्ट टेक्नोलॉजी है, रोबस्ट है, और इसमें फ़ायदा मिलता है कि सर बैटरी का केमिस्ट्री नहीं सूट कर रहा है, नया लगा दो। सर इंजन और बेटर आ गया, बदल दो। सबका आपको मतलब बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड मिल जाता है। और बना सकते हो, वही बोल रहे हैं ना, इलॉन मस्क आपका 2017 में हल्ला कर दिया और अभी तक नहीं आया, ये बना दिए, लॉन्च कर दिए, ठीक है? तो बहुत बढ़िया है, और इन्होंने एक बहुत स्मार्ट काम किया है। वेंचर कैपिटलिस्ट का फंडिंग नहीं उठा रहे हैं, और इन्होंने एक आइडिया रखा, काफ़ी लोग, मतलब मैं जैसे बोल रहा हूँ, मैं चला रहा था पिछले, मेरे बहुत पुराने वीडियो में है कि सीरीज़ हाइब्रिड करो, लाइव स्ट्रीम में मैंने बात किया था। तो बहुत लोग और भी हैं जिनको बुद्धि है कि सर डीजल लोकोमोटिव से सीख लेते हैं ना सर, 1 सेंचुरी का एक्सपीरियंस है। तो बहुत लोग इसको फंडिंग किया, इसने डायरेक्टली इनडायरेक्ट फंडिंग का इस्तेमाल करके वेंचर कैपिटलिस्ट से बचा लिया। वेंचर कैपिटलिस्ट का फायदा होता है तुरंत इसको मिलियंस ऑफ डॉलर मिलता है, साइड इफेक्ट कंपनी का कंट्रोल तुरंत खो देते हैं। तो ये कंपनी का कंट्रोल नहीं खोए हैं। एडिसन मोटर का कंट्रोल इनके हाथ में है, और जो फंडिंग की गई वो डिस्ट्रीब्यूटेड फंडिंग है, ताकि किसी एक के पास कोई कंट्रोल अथॉरिटी नहीं है। तो ये मतलब मैंने पिछले साल कवर किया था, और इसका प्रोग्रेस जो है बहुत अच्छा हुआ।
तो अब बात करते हैं प्रोग्रेस क्या है। तो अब ये समझिए उन्होंने एक पीस बनाया जो मतलब एक डेमो बनाया था, छोटा सा ट्रक था, फिर एक बड़ा टॉप्सी, जो टॉप्सी ये है बड़ा वाला दादाजी, तो ये टॉप्सी इन्होंने बना लिया। अब रहा बात कि ये ऑफर कर रहे हैं दो सर्विसेज फेज वन में। पहला है कि ये 5 पिकअप ट्रक्स को मॉडिफाई करेंगे। अब रहा बात पिकअप ट्रक अमेरिका और कनाडा में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी है इंडिया में, लेकिन वो थोड़ा सा रूरल एरिया में इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे लोग उस पर सीमेंट उमेंट ले जाते हैं, अनाज ले जाते हैं, तो काफ़ी है इंपॉर्टेंट। तो आइडिया कि पिकअप ट्रक में भी इतना जगह है, इतना नीड है कि अगर उसे सीरीज हाइब्रिड कर देते हैं भला होगा, माइलेज बढ़ेगा। हाँ, सीरीज हाइब्रिड से आपका माइलेज बढ़ जाएगा, आगे डिस्कस कर लेंगे उसको। तो वो 5 तो करेंगे, ये इनका आइडिया था। इनका शुरू का कंपनी खोले थे कि ये मॉडिफाई कर करके दे देंगे, भैया आपका ट्रक है हम मॉडिफाई कर देते, खुश रहिए। बाद में इनको पता चला ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि वो कॉपीराइट का इश्यू आ जाता है, आप दूसरी की चीज़ को छेड़ रहे हैं। तो मॉडिफाई जो किट है पिकअप ट्रक के लिए ये दूसरों को देंगे, आपकी गाड़ी में वो आप खुद कर रहे हो, तो वो अलग तरीका है। ट्रक में ये लोग कोशिश वही कर रहे थे कि कैनवर्थ का टैंक ट्रक खरीद लेंगे, उसमें मॉडिफाई कर देंगे, फिर वो उससे नहीं कर सकते, तो ये खुद से बनाने लगे। तो 5 ट्रक और 5 पिकअप ट्रक्स। पिकअप ट्रक छोटा होता है, पता नहीं ऐसा अमेरिका में क्यों है, बट है। पिकअप ट्रक छोटा होता है, छोटा सा मतलब महिंद्रा का समझ लीजिए, छोटा हाथी जैसा, और 5 सेमी ट्रक बना रहे हैं। और टॉप्सी जो था, जो जिससे मतलब गाड़ी खुली, ये था प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, पीओसी, और इसको विन नंबर मिला है मार्च 2024 में। यानी कि एक होता है आपने बना लिया गराज में कुछ भी, लेकिन उसका कोई कीमत नहीं होता जब तक गवर्नमेंट उस पर ठप्पा नहीं मारती, क्योंकि किसी भी देश में आप हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे चाइना में हो, उस देश की गवर्नमेंट यानी कि रोड अथॉरिटी जो है वो उस पर स्टैंप मारती है, तभी ये लीगल होता है। आप अपने घर में बनाइए, हुलू लुलू कीजिए, पार्किंग लॉट में हुलू लुलू की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां रोड पे आप जाते हैं तो रोड लीगल होना होता है। इसने रोड लीगल पास कर लिया कि ठीक है, और गवर्नमेंट इंस्पेक्शन खोल खोल के एक ही चीज चेक किया, उसके बाद हाँ ठीक है, ये गवर्नमेंट इंस्पेक्शन पास करता है, इस पे विन नंबर, लीगली ये ड्राइवेबल है, इस पे इंश्योरेंस लिया जा सकता है, वो हो गया। तो मतलब एक ना आइडिया था, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बना, अब उसे विन नंबर मिल गया, यानी कि कानूनन ठप्पा लग गया कि ये सच का ट्रक है। फिर इन्होंने मतलब फंडिंग बोल रहे हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट से नहीं ले रहे हैं, तो फंडिंग थोड़ा टाइट है, एक्चुअली बहुत टाइट है। तो बहुत सारी जगह पे ये लड़ते हैं फंडिंग के लिए। तो एक जगह पे ये थोड़ा जीते जिसमें 500 मतलब $500,000 इनको मिला है CICE अवार्ड में। ये अवार्ड उसी में मिला 2024 का चेंज मेकर में। ऐसे बहुत सारे होते रहते हैं, उसमें से आप कुछ कुछ जीतते रहिए तो अच्छा खासा फंडिंग आता रहता है, जिसपे स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है, यानी कि हमको तुम्हारा कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सीट चाहिए ना जी, ना ना, आपको नहीं चाहिए, आपको नहीं लेना है सर, आपको लेना ही नहीं है वो सीट। तो पैसा भी अच्छा कलेक्ट कर रहे हैं, बोल रहे गवर्नमेंट का स्टैंप पड़ा लिया। और अटेंशन और रिकॉग्निशन के मामले में जितने भी इस इंडस्ट्री में हैं, जो इलेक्ट्रिक हैं, जो मतलब पहुंचे हुए लोग हैं, आपको पसंद हो चाहे नहीं पसंद, लेकिन जितने भी पहुंचे हुए लोग हैं, सब इनको अटेंशन दे रहा है। क्योंकि एक होता है कहना, आप समझ रहे हो कि ये बंदा ने गाड़ी मतलब प्री बुकिंग दिया, प्री बुकिंग के लिए पैसा दिया, उससे फ्रस्ट्रेट होकर अपना ट्रक बनाया, ट्रक को लीगलाइज किया, उसे कर दिया, उसे बोला हम कंपनी खोल देते हैं। और ये इनका बहुत स्मार्ट आइडिया है कि इलॉन मस्क जैसा प्रॉमिस मत करो कि हम 300 ट्रक बना देंगे, नहीं, हम सिर्फ 10 ट्रक मतलब 2025 में बनाएंगे। बोलेंगे वो तो बहुत कम है, नहीं बहुत है। 10 ट्रक बना के, मतलब 5 सेमी ट्रक बना के आप अगर रोड पे उतार देते हैं, उसे टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग डेटा लेते हैं, उसके बाद कूदते हैं कि ठीक है सर हमने क्या क्या गलती किया, क्या क्या सीखा, उससे और बेटर बनाएंगे, तब होगा कि सर ये जो अब मतलब 10 सीरीज 10 नंबर के बाद यानी 11वां नंबर जो बनेगा वो और रिफाइंड होगा। इसे कहते हैं हम लोग मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यानी कि पहले गाड़ी खोलो, गाड़ी टेस्ट करो, रिफाइन करो, हुलू लुलू मत कर दो इलॉन मस्क जैसा कि 2016 में हम सेल्फ ड्राइविंग देंगे, अभी तक सेल्फ ड्राइविंग नहीं आया है, सिर्फ लोग मर रहे हैं उसमें। तो वो सब नहीं, सर हम क्या देंगे, ठीक है ये दे सकते हैं, क्या हम ये डिलीवरी कर सकते हैं। एक होता है ना आपने सपना देख लिया, एक होता है सर कर सकते हो कि नहीं, करके देखो। तो ये बहुत ही अच्छा, और ये अभी मतलब इनका 10वां हो गया, 10वां ऑर्डर मिल गया, और सब ऑर्डर के लिए पैसा मिला है इनको। लोग हंसी खुशी पैसा दे रहे हैं, समझिए, मतलब गाड़ी बनी नहीं है, कंपनी मतलब कंपनी नहीं है टेक्निकली, लेकिन कंपनी नहीं है एज इन लाइक इनके पास 50 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, 25 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, आप मतलब एकदम रिस्क ले रहे हो, लेकिन तब भी लोग पैसा दे रहे हैं क्योंकि जो आइडिया ये यूज़ कर रहे हैं बहुत लॉजिकल है। मतलब कि बाकी लोग गधे हैं जो ये नहीं कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट वैसा हो गया ना, इलॉन मस्क जो स्पेसएक्स बनाया था, तो स्पेसएक्स का लॉजिक क्या था, सर नया इंजन बनाते हैं, बाकी सबका क्या था 1970 के बाद इंजन से आगे नहीं बढ़ेंगे, और आप सब लोग बोल रहे हैं स्पेसएक्स कैसे पहुंच गया, आप सो रहे थे, वो चल रहा था। तो इनका भी वही लॉजिक है कि सर हम कोशिश कर रहे हैं, और लोग दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, अपने पैसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्रोग्रेस बहुत अच्छा रहा, मतलब चाहे फंडिंग लीजिए, गवर्नमेंट का स्टैंप लीजिए, लड़ झगड़ के सब अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। और बोल रहे हैं एक्चुअल लॉग पुल कर रहे हैं रियल रोड में, रियल वर्क में, मतलब कि मैं ये लकड़ी इधर से उधर ले जाऊंगा, मुझे इसका पैसा मिलेगा, सब चीज़ सही हो रहा है। अब बात करते हैं सीखे क्या ये, ठीक है। इन्होंने मतलब टॉप्सी
प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था कि सर मैं पहली बार कुछ बनाता हूँ, देखता हूँ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। इन्होंने अब समझ में आ गया इनके जो इंजन मैन्युफैक्चर है ये चेंज कर रहे हैं। इनका मैन्युफैक्चर था कैट, जो पुराने वेरिएंट में आप देखेंगे। कैट को छोड़ के ये स्कैनिया का इंजन में आ रहा है। ये स्कैनिया यूरोपियन मैन्युफैक्चर है, बहुत ही इफिशिएंट इंजन बनाते हैं। और बेसिकली अमेरिकन इंजन मैन्युफैक्चर जो चाइना में ही बनाता है, वो इतना इनके साथ धांधली क्या, ये बोले भाई, मतलब होता है, कई बार होता है कि आप इंजन खरीदने जाएंगे, कंपनी सब सीधे हटा जाएगी, सीधे, ओके 1000 पीस से कम ऑर्डर देना है, मेरा सिर मत खाओ। ये स्कैनिया एक पीस चाहिए, अरे सर हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं, ये इसकी सर्विसिंग है एक पीस में। तो मतलब बेसिकली एक्चुअली आप ऑर्डर कर पाओ, बोले 10 ही पीस की बात हो रही है, ऑर्डर करोगे, ऑर्डर हो जाएगा और अगले दिन आ जाएगा। तो स्कैनिया तो आधा तो वहीं जीत गया। इसीलिए अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विस पे ध्यान दीजिए, लोगों को से थोड़ा कम्युनिकेट कीजिए, आधा समस्या सॉल्व हो जाएगा। तो ये एंट्री सिर्फ इसका इसीलिए हुआ कि अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन जैसे मतलब कैट में फ़ोन कर रहे थे, हाँ 40 दिन का ये है लीड अप टाइम, मतलब आप आज ऑर्डर दीजिए 40 दिन बाद मिलेगा। इनका सर इंजन तो वेयर हाउस में है, अगर आप आके ले जा सकते हो तो अभी ले जाओ, नहीं तो हम शिप कर देंगे। तो स्कैनिया में शिफ्ट कर गए। और स्कैनिया में एक है कि डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि वो यूरोपियन इंजन है और ज़्यादा एफिशिएंट है। और मतलब यूरोप का कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 10 साल आगे चलते रहते हैं वो इमिशन स्टैंडर्ड में यूएसए से। तो यूएसए का जो स्केल 4 आई थिंक ऐसा करके कोई स्टैंडर्ड है, जैसे हमारा इंडिया में बीएसआई है वो सब है, वो कब का मीट करके बैठे हुए हैं और उनको वो पार्टिकुलेट फ़िल्टर नहीं चाहिए। वो बहुत अजीब डिज़ाइन है पार्टिकुलेट फ़िल्टर वाला, लेकिन उसको नहीं चाहिए, उसमें खराबी नहीं होता है। तो इंजन इनका बेटर हो गया, माइलेज बढ़ गया। और एज ए सप्लाई चेन कि ठीक है सर, एक होता है ना कि आप बनाना चाह रहे हो लेकिन आपका सप्लायर धांधली करते हैं, आप तो फंस जाओगे, ये इनके साथ नहीं होगा। ये इंप्रूवमेंट हो गया। दूसरा, इनका जो पहला था उसमें था एक्सेल मोटर और उससे डिफरेंशियल और उससे आपका चक्का चल रहा था, वो डिज़ाइन को त्याग दिए, ये डिज़ाइन उठाए हैं। तो ऐसा क्यों? ये जो आप नया एक्सेल देख रहे हैं, ऐसा क्यों? मैंने एक कंपनी का नाम नीचे दे दिया, चाइनीज़ कंपनी। तो हिसाब ये है कि आप डुअल मोटर में आ रहे हैं, यानी कि एक मोटर लेफ्ट को चला रहा है, दूसरा मोटर राइट को चला रहा है। तो बोलेंगे ऐसा क्यों? आप जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र का बात कर रहे हो, कम से कम हुला-लला आप उसमें करना चाहोगे। एनर्जी जाओ, बस आप वही करना चाहते हो। तो प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम होता था जो कंबस्शन इंजन है वो आगे रखा जाता था, ठीक है? उससे कंबस्शन इंजन आपका चला घूमा, फिर आपका गियर बॉक्स पे खुटर-पुटर हुआ, फिर वो गया यूनिवर्सल जॉइंट से। यूनिवर्सल जॉइंट बहुत वाइब्रेट करता है, बहुत आवाज़ करता है, क्योंकि वो इसे सीवी जॉइंट नहीं है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट नहीं है। और उसमें बहुत तिगड़म करना पड़ता है कि एक ठो को 90 रखो, दूसरा को एग्जैक्ट काउंटर 90 रखो, ताकि दूसरे साइड से ही आरपीएम पे जाए, प्लस वो थोड़ा एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट हो, ताकि मतलब स्प्रिंग का अप डाउन ट्रैवल बचा रहे। बेसिकली अच्छा आइडिया नहीं है। और ट्रक का जो बहुत आवाज़ होता है ना, वो वहाँ उससे आता है। तो इनका है कि भैया मोटर अगर आप वहाँ रख के इतना तांडव करते कोई फ़ायदा नहीं। मोटर को एक्सेल पे लगाओ, ठीक है? तो एक्सेल में शुरू में लगाए थे ऐसे, मतलब मोटर है यहाँ पे लगाए, उससे डिफरेंशियल चलता था। साइड इफेक्ट डिफरेंशियल 90 डिग्री है, मतलब आपका एक्सेल ऐसे है, यहाँ पे चक्का है, यहाँ चक्का है, डिफरेंशियल ऐसे घुस रहा है। आपका एंगल मोड़ने में, यानी कि यहाँ से 90 डिग्री टर्न करने में एनर्जी काफ़ी वेस्ट हो रहा है। इसीलिए जब आप कभी ट्रेन को देखे होंगे, तो ट्रेन में जो मोटर रहता है वो सेम एक्सेल पर रहता है। मतलब कि अलाइनमेंट, सेम अलाइनमेंट है, मतलब ये एक्सेल है, ये मोटर का शाफ्ट अलाइनमेंट है, और इसमें स्मॉल गियर रहता है और चक्के में बुल गियर रहता है। तो ये वही लॉजिक पे चल रहा है। और इस पे फ़ायदा है, डिफरेंशियल कैसे करेंगे? ठीक है भैया, 2 मोटर है, एक को कम कर दो, एक को ज़्यादा कर दो, आपको टर्निंग मिल जाएगा। और इसमें इनको टॉर्क डिफरेंशियल भी मिल सकता है, यानी कि चक्का फिसल रहा है, वो आराम से मोटर बोलेगा भैया हम जैसे मान लीजिए आपका ड्राइव यूनिट से कमांड आ रहा है कि 2000 आरपीएम पे चक्का घुमाओ, ठीक है? बल्ले-बल्ले मोटर अपना इनकोडर, सारे इलेक्ट्रिक गाड़ी में मोटर में इनकोडर रहता है, वो बताते रहता है कितना पे हम घूम रहे हैं, ठीक है? बल्ले-बल्ले मोटर घूम रहा है। और एकाएक देखा कि सर क्योंकि पावर तो आप अपने हिसाब से ले लिए थे, मोटर ज़्यादा स्पीड घूमने लग रहा है, तुरंत वो रोक देगा, सर इस मोटर को बिजली मत दो, चक्का फिसल रहा है वहाँ पे। तो बहुत सारा नया फंक्शन खुल जाता है और एनर्जी आप ज़्यादा एफिशिएंटली, मतलब 3 से 4% एफिशिएंसी आपका बच रहा है, क्योंकि डिफरेंशियल का हुला-लाला नहीं कर रहे हैं, वो 90 डिग्री टर्न नहीं कर रहे हैं। और ये हैवी लोड के लिए बनाया गया है, ये हाई स्पीड के लिए नहीं है, ये मैं एकदम क्लियर करता हूँ। ये नहीं बनाया गया कि जर्मनी का ऑटोबान पे आप हुई-हुई करें, ये बनाया गया कि वजन खींचे, बम-बम वजन के लिए। तो ये जो शाफ्ट है इसमें बहुत गियरिंग है, और ये जो एक्चुअल एक्सल है उसमें भी प्लैनेटरी गियर है। ये कॉमन चीज़ है, हेवी ट्रक्स के लिए कॉमन होता है, प्लैनेटरी गियर आपका एक्सेल में ही रहता है। तो वहाँ पे काफ़ी इंप्रूवमेंट आया। जो पुराना डिज़ाइन सब मतलब एक्सेल, ई एक्सेल वो भी था, लेकिन इतना बाहर निकलता। अब इतना कर दिए ताकि वाइब्रेशन सब जो है, क्योंकि आप समझ रहे हैं, आप ऐसे कोई चीज़ है उसको स्प्रिंग में हिला रहे हैं वर्सेस ज़्यादा बेटर है। तो उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया। फिर बैटरी केमिस्ट्री ये लोग चेंज कर दिए। इनका पहला बैटरी केमिस्ट्री जो चुने थे वो लिथियम आयरन फॉस्फेट था, यानी कि ये केमिस्ट्री थी। लिथियम आयरन फॉस्फेट हर कोई क्यों नहीं यूज़ करता? काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसकी स्पेसिफिक एनर्जी कम होती है, यानी कि इसीलिए आपके लैपटॉप सब में नहीं मिलेगा, मोबाइल फ़ोन में नहीं मिलेगा, क्योंकि कितना एम्प पावर दे पाता है वो बहुत कम होता है। तो
बाकी सारा चीज़ अच्छा होता है। अब पता नहीं इनका सप्लायर कैसा हो, इनके मन लायक नहीं मिला। मतलब ठीक है, इन्होंने बना लिया बना लिया, ट्रक बनाया, टेस्टिंग किया, लेकिन इनके मन लायक नहीं हुआ, दिल को सुकून नहीं मिला। मेन इनका प्रॉब्लम था कि इनको जो सर्ज कैपेसिटी चाहिए था, यानी कि सी रेटिंग, वो उतना अच्छा नहीं था। यानी कि अब बोलेंगे इसको सी रेटिंग का इतना तांडव क्यों है? बात है कि ये हाइब्रिड सीरीज़ हाइब्रिड ट्रेन में है, ठीक है? सीरीज़ हाइब्रिड ट्रेन में आप जब चला रहे हो, इंजन चल रहा है मान लीजिए, और उसी टाइम आपने ब्रेक दबा दिया, तो ब्रेक रीजनरेशन करता है, एनर्जी वापस बैटरी में जा रहा है, और इंजन आपका ऑलरेडी जनरेटर चला रहा है, वो भी एनर्जी डाल रहा है, धड़धड़ा के पावर ओवर हो जाता है, ट्रिप कर रहा था, यानी इनका बैटरी बीएमएस जो है बोल रहा था नहीं सर गलत है। अब ये सप्लायर का इशू हो, मतलब क्योंकि कई बार आप ये समझना होता है कि कहने को लिथियम आयरन फॉस्फेट है, लेकिन कौन सप्लायर दे रहा है, उसका एनोड कैथोड कैसा है, उसकी मतलब ज्योमेट्री कैसी है, सेल ज्योमेट्री कैसी है, बीएमएस कैसे है, तो इनको नहीं सूट किया, तो ये स्विच कर गए हैं लिथियम मैग्नीज ऑक्साइड पे, एलएमओ। अब रहा बात की एलएमओ भी काफ़ी पॉपुलर है, रॉकेट में इस्तेमाल होता है, उसका उसमें कैपेसिटी थोड़ी सी और कम होती है, लेकिन उसका फ़ायदा रहता है कि सर्ज बहुत बढ़िया बर्दाश्त करता है, बम बम मतलब बर्दाश्त करता है। इसीलिए ये ग्राफ के हिसाब से बोले भैया एलएफपी तो और बेटर है। हमको वही लग रहा है कि इनका सप्लायर के साथ मतलब एक होता है ना, केमिस्ट्री को ट्यून किया जाता है। मतलब कहने को ये सब ब्रॉड टर्म में है, लेकिन आप बैठोगे तो केमिस्ट्री ट्यून करना होता है कि सर एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो। तो ये एलएमएम लिए हैं, चांसेस है फिर शायद बदल दे, लेकिन हाँ वही फायदा है कि चूंकि हर चीज़ एक यूनिट है, मान लीजिए 5 साल तक यूज़ करते हैं, इसके लगे अरे यार, मान लीजिए कोई नया सप्लायर आता, सर हम आपको एलएफपी बैटरी देंगे जो एलएफपी का फुल पावर देगा, लगा दो, क्या टेंशन है। तो बैटरी केमिस्ट्री में ये बदलाव कर रहे हैं, और वायर पाथ जो है ये होता है, कोई भी लोग शुरू-शुरू में बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में भी सबके साथ होता है। आप बना लेते हो कि हाँ, हम यहाँ पे ये बोर्ड लगाएँगे, यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ पे ये इनपुट रहेगा, सब है। सर तार कहाँ रहेगा? तार का लोग सोचते नहीं है, वो एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रिक डिज़ाइनर बताएँगे, सर तार का सोचो तरुआ कहाँ जाएगा? तो इनका गाड़ी में बहुत दिक्कत वही है कि वायरिंग एकदम फचांग है। तो ये भी सीख गए कि सर वायर को भी कैड में करना पड़ेगा कि सर कहाँ से वायर आ रहा है, कहाँ जा रहा है। वो भी करते हैं, और इनको साउंड प्रूफिंग पे बहुत मेहनत करना है। कारण ये होता है कि हमारा कान जो है ऑटो गेन रखता है, यानी कि अगर माहौल शांत है, आपका कान सेंसिटिविटी बढ़ा देता है। तो आपको ये समझ आएगा, अगर ट्रक में आप बैठे हो, ट्रक बहुत आवाज़ कर रहा है, आपका आवाज़ में सुनना कम हो जाएगा। क्यों? कान को पता है सर बहुत नॉइज़ है, वो क्या इंजन हुड़ कर रहा है, गियर ट्रांसमिशन हुड़ कर रहा है, और फिर ये यूनिवर्सल जॉइंट हुई 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 कर रहा है, बहुत सारा चीज़ आवाज़ हो रहा है, आपका कान लो नॉइज़ पे जाए। अब इस गाड़ी में इलेक्ट्रिक है, वो भी ई एक्सल पे चल रहे हैं, एकदम शांत है, सब चीज़ सुनाई दे रहा है कि सर ये हिंज हिल रहा है, ये जॉइंट हिल रहा है, सब आवाज़ आने लगता है। तो इनको साउंड पे बहुत मेहनत करना है। तो ये सब लर्निंग ओपनली बता रहे हैं कि सर हमने ये किया था, ये धांधली हो गया, ये किए, ये गड़बड़ निकला, ये इसीलिए इन पे भरोसा है। 1 साल में मतलब एक्चुअली ये 2 साल होने वाला है पब्लिक आई में, और काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है। और ये मतलब ई एक्सेल का सबसे बड़ा जंप है, और स्कैनिया मतलब कैड इतना परेशान किया कि भैया हम छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं कि मेरा उम्मीद क्या है भविष्य के लिए। मेरा बस एक सपना है, अगर उनके पास ये वीडियो पहुँच जाता है, जो कि पिछला वाला वीडियो मेरा इंग्लिश चैनल में जो है उसमें वो लोग कमेंट किए हैं, तो अगर वो पहुँच जाता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थर्मल एनर्जी रिकवरी ऐड कर दें। यानी कि कोई भी कंबस्चन इंजन लेता है, ठीक है, आइस इंजन, फ़र्क नहीं पड़ता वो हाइड्रोजन हुलुलुलु पे कर रहा है, कंबस्चन है तो, फ्यूल सेल है तो बात अलग है। कंबस्चन है तो एलएनजी पे चल रहा हो, सीएनजी पे चल रहा हो, किसी और पे चल रहा हो, तो जनरली उस सब का एक हाईएस्ट एफिशिएंसी पॉइंट होता है, जिसे कहते हैं एफिशिएंसी आइलैंड। यानी कि मैंने वो इमेज डाला ही नहीं। बेसिकली आप ऐसा समझिए कि 3 एक्सेस आप लीजिए, ठीक है? ऐसे करके 3 एक्सेस लीजिए। एक एक्सेस हो गया आपका थर्मोडायनामिक एफिशिएंसी, यानी कि फ्यूल में जो भी आपका फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल मान लीजिए, डीजल है, उसमें 32 टू 38 मेगाजूल पर लीटर है, ठीक है? आप उससे कितना निकाल पा रहे हैं? वो 38 मेगाजूल पर लीटर, आपने 1 लीटर का ट्रक लिया, आपका शाफ्ट में कितना निकला? जनरली ऑब्वियसली 25 से 35% के आसपास रहेगा, लेकिन 25 में आप क्यों हो? कारण ये है कि इंजन का आरपीएम और टॉर्क 2 अलग-अलग चीज़ है, यानी कि एफिशिएंसी, आरपीएम, टॉर्क, सही आरपीएम पे, इसीलिए हर बाइक में देखेंगे, कार में तो आजकल नहीं रहता, लेकिन बाइक में आपको दिखेगा कि एक तो हरा लाइन लिखा रहता है कि सर यहाँ पे अगर आपका इंजन आरपीएम है, तो यहाँ पे सबसे बढ़िया माइलेज मिलेगा। और टॉर्क जो है, आप चाहोगे कि टॉर्क एक स्वीट स्पॉट में रहे, इसीलिए गियर बॉक्स लगता है। आरपीएम तो वो सब दे सकता है, टॉर्क नहीं दे पाएगा, मन लायक, और आप जबरदस्ती का ओवर टॉर्क करोगे, इफिशिएंसी घट जाएगी। तो एक स्वीट स्पॉट होता है हर इंजन में कि सर इस आरपीएम पे, इस टॉर्क पे हम बम बम काम करेंगे, यानी कि हम आपका तेल गटकेंगे और उससे जितनी एनर्जी निकाल सकते हैं वो दे देंगे। मतलब मेरा जो पर्सनल बेस्ट है, आप लोग के पास अगर गाड़ी होगा उसमें देखते होंगे इंस्टेंट माइलेज भी दिखाता रहता है। बहुत सारे एक होता है एवरेज माइलेज, और एक होता है कि अभी कैसा चल रहा है, और उसमें देखेंगे जैसे मान लीजिए कि गाड़ी का माइलेज टेक्निकली है 22 किलोमीटर पर लीटर या 18-19 आपको दे रहा है। इंस्टेंट वाला में आप देखेंगे वो एकाएक 40 दिखाने लग जाता है, कभी बात वही समझिए, है आइलैंडी इफिशिएंसी है, बस वहाँ पे इंजन को रख नहीं पाते, इसीलिए बोले सीरीज हाइब्रिड वहाँ रख देता है इंजन को।
भैया तुम जनरेटर हो, तुम लोड मत लो कि गाड़ी कितना तेज चल रहा है या धीमे चल रहा है। तुम एनर्जी बनाओ, हम तुम्हारा एनर्जी बैटरी में डाल देंगे। मतलब बेसिकली नदी जो बह रहा है वो बांध कर रिजर्वायर में जा रहा है और रिजर्वायर से हम दे रहे हैं। तुम लोड मत लो, मतलब नदी को लोड नहीं लेना है, जनरेटर को लोड नहीं लेना है। तो इसीलिए आपको काफी इफिशिएंट परफॉर्मेंस मिलता है। और इसीलिए डीजल लोकोमोटिव जो 6000 हॉर्स पावर तक, 3000 हॉर्स पावर तक का तो आजकल मार्केट में ही मिल जाता है, 3000 हॉर्स पावर का रहता है, तो उसमें कोई गियर बॉक्स नहीं है, उसमें कोई सेटिंग नहीं है, एक्सीलेटर नहीं है, सीधा नॉच है, लगा दिया नॉच पे, अल्टरनेटर का वायरिंग सेट हो गया, वायरिंग सेट हो गया मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, और फिर आपका ट्रेन आराम से चल रहा है। ट्रेन भारी है कोई दिक्कत नहीं, वो धीरे धीरे एक्सेलरेट करेगा। ट्रेन हल्का है, फटाक से एक्सेलरेट करेगा, लोड नहीं लेना है उसको। तो हर इंजन में होता है, ये एकदम समझना बहुत जरूरी है। हर इंजन में ये एक इफिशिएंसी आइलैंड होती है। तो इसीलिए सीरीज हाइब्रिड आपको वो दे रहा है। अब रहा बात कि इसमें अगर आप टर्बो है, जो कि स्कैनिया के इंजन में मैंने चेक कर लिया टर्बो है, तो टर्बो को भी तो जनरेटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, टर्बो चार्जर जो है। अब बोलेंगे भैया ऐसा क्यों? बात है टर्बो चार्जर जो है, हम लोग उसे, उसमें काफ़ी थर्मल एनर्जी होता है, ठीक है, उसी पे तो वो चल रहा है। लेकिन बात ये होता है कि टर्बो को हम लोग दबाते हैं, जिसे कहते हैं रिटार्ड करना, मतलब कि तुम आधा आरपीएम भागने नहीं लगे। क्योंकि अगर आप देखते होंगे डीजल इंजन जो ज़्यादा हुला नहीं कर रहा है वो 1500 आरपीएम पे चलेगा। डीजल इंजन जिसमें आपने टर्बो डाल दिया है वो 3000 आरपीएम पे चलेगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बस हम आपको बता रहे रेशियो क्या आ रहा है। अब रहा बात कि अगर टर्बो लगाने पे 1500 आरपीएम के इंजन में आपने टर्बो लगाया, वो 3000 तक गया, वो 3000 पर रुक क्यों रहा है? वो रुकता नहीं है, टर्बो भागने लगता है। तो उस टाइम में वेन्स के माध्यम से या कुछ भी करके ऐसा कर दिया जाता है कि आरपीएम ज़्यादा ना भागे। और वेस्ट गेट भी रहता है जो खोलना पड़ता है बीच बीच में। जैसे कि आप रैली कार का रेसिंग देखते होंगे, इंजन चल रहा धां 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 कर रहा है, फिर भुडू 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 और गोली जैसा आवाज आने लगता है, वो गेट खोल रहे हैं, वेस्ट गेट खोल रहे हैं कि आरपीएम ज़्यादा भागने लगेगा टर्बो का। टर्बो जब ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है तो उसको दबाए, भैया भैया तुम चिल रहो, नहीं तो तुम सही में इनलेट सिस्टम को फोड़ दोगे। तो टर्बो बहुत ताकत दे सकता है, हम लोग उसको दबा रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? टर्बो में दबाइए नहीं, टर्बो से निकालिए। कैसे निकालें? तो ये सिस्टम उसको कहा जाता है। तो टर्बो से निकालने का जो सबसे पहला पॉपुलर जो है वो F1 में इस्तेमाल किया गया, जिससे हम ये कह रहे हैं 2016 का वीडियो है। उस टाइम से मतलब टर्बो को वापस लाया गया था मार्केट में। आइडिया ये है कि जो आप लोग सुने होंगे F1 में काइनेटिक एनर्जी रिकवरी यूनिट, अब 2 है। काइनेटिक एनर्जी रिकवरी यूनिट है जो आपका ब्रेकिंग का एनर्जी निकालता है, दूसरा थर्मल है। थर्मल ये है। तो लॉजिक ये रहता है कि आपका टर्बो फुल जा रहा है, ठीक है, आपने आरपीएम जैसे इसके केस में 10,000 आरपीएम है और भागना चाहता है इंजन, टर्बो रेडी है भागने को। आप बोलेंगे चलो भागो, तो भागना शुरू करेगा। आप ये जो शाफ्ट है उस पर लोड डाल देंगे, भैया तुमसे थोड़ा बिजली निकाल लेते हैं ना। अब कितना बिजली आप निकाल सकते हैं? MGU यूनिट एच जो है, मोटर जनरेटर यूनिट एच, यानी कि थर्मल हीट वेस्ट सिस्टम, वो 4 किलोग्राम का वेट पैकेज के अंदर जनरली आता है। वो 120 किलोवाट एनर्जी निकालता है, यानी कि 160 हॉर्स पावर तक चला जाता है। सबका नहीं होता, मैं एकदम क्लियर हूं, हर एक उतना हाई पावर का नहीं होता, लेकिन वहां तक जा सकते हैं। आपने 4 किलो ऐड किया, आपने 100 हॉर्स पावर से ज्यादा डाल दिया। अब बोलेंगे इतना छोटा में इतना कहां से आ जा रहा है? मतलब आप समझ रहे हैं, 100 हॉर्स पावर से ज्यादा भैया अपने में गाड़ी आती है, इतना छोटा कैसे कर रहा है? ये समझना बहुत जरूरी है। जब भी आप एसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे वोल्टेज और एम्प्स, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि वोल्टेज है, अब बढ़ा दो वोल्टेज, ज़्यादा पावर भेज पाएंगे, उसका एक लिमिट होता है क्योंकि इंसुलेशन बोल जाएगा, ठीक है। आपने बोला हम 50,000 वोल्ट कर रहे हैं, इंसुलेशन बोलेगा भैया क्षमा करो। तो इंसुलेशन आपका वोल्टेज लिमिट करता है। फिर आप बोलोगे एम्प बढ़ा देते हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसका भी लिमिट है कि भैया मेल्ट करने लग जाओगे। तो क्या कर सकते हैं? एसी सिस्टम में खासतौर पे स्पिनिंग में आप एक ट्रिक और इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का, यानी कि आरपीएम बहने दीजिए। थैंकफुली टर्बो का आरपीएम ऐसे ही पागल होता है। टर्बो ऑयल बेरिंग्स पे चलते हैं और जनरली आराम से, मतलब बिना लोड के आराम से 1,00,000 आरपीएम पे चलते हैं। 1,00,000 उस पर वो इतना फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, उसे टेंशन ही हो, इतनी सुन में हो जाएगा काम, लोड ही नहीं लेना है आपको। तो ये है मार्केट में, 2016 से मार्केट में है और काफ़ी रिफाइन हो चुका है। ये मर्सिडीज़ का है, ये रेड बुल का है, और मर्सिडीज़ तो अब इसे गाड़ी में भी उतारने लगा है, और ऑडी भी शायद उतार दिए कमर्शियल गाड़ी में, मतलब कि कमर्शियल एज इन लाइक मतलब रोड कार्स में। और इसका बड़ा मतलब एक्चुअली ये सब तो हुलुलुलु वेरिएंट हो गया, मतलब कि दिखा रहे हैं मेरा बड़ा है, मेरा फास्ट है, लेकिन कुछ रियल लाइफ मतलब सबका भला हो, वो आपका मरीन टर्बो जनरेटर्स में होता है। यानी कि ये जैसे कि आपका मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री, आपके जो शिप के जनरेटर्स होते हैं, वो मतलब मेन प्रोपल्शन इंजन जो होता है बहुत स्लो आरपीएम पे चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा टर्बो लगता है उसमें, मतलब ऑलमोस्ट एक छोटा घर साइज का टर्बो चला जाता है, टर्बो यूनिट। अब रहा तो टर्बो है, चल रहा है, क्या होगा अगर उसमें जनरेटर लगा दें? क्या होगा उसमें जो इतना चीज़ का आरपीएम कंट्रोल करने के लिए उसे छोड़ दें? भैया तुम चिल, मतलब आप रखोगे कि मतलब इन केस ऑफ फेलियर या इन केस ऑफ इमरजेंसी, लेकिन आप उसको बोले खोल देते हैं ना भाई। तुम आरपीएम भागना चाहते हो, भागो ना, भागो, अपना समझ के भागो। जैसे ही भागने की कोशिश, आप उससे बिजली निकालने लगोगे। तो ये सिस्टम आता है। ये कितना पावर तक जाता है? 5 मेगावाट का
वेस्ट से एनर्जी निकाल देते हैं। ऑब्वियसली आपका मेन इंजन कई कई मेगावाट का होता है, 50-60 मेगावाट का होता है, तब आप 5 मेगावाट निकाल पाओगे। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप एक कंटेनर शिप देखते हैं, उसमें मेन इंजन होता है जो प्रोपल्शन है, और एक ऑक्सिलरी जनरेटर हमेशा चलता रहता है। ऐसा क्यों? मेन इंजन में अल्टरनेटर नहीं लगा सकते, मतलब अल्टरनेटर उतना बड़ा आता नहीं। तो आइडिया ये रहता है कि भैया एक ठो बैकअप जनरेटर, और बैकअप जनरेटर आप हमेशा चाहोगे कि मेन इंजन फेल हो जाए या आप जब पोर्ट में हैं तो उसको बंद करना पड़ता है, तब कैसे चलाओगे? तो हमेशा बैकअप जनरेटर रहता है। प्रॉब्लम ये है कि वो हमेशा जितने वॉयज हैं उसमें चलाना पड़ता है। तो आपका 2 जगह पे तेल गटक रहा है। एक तो छोटा-सा इंजन हुडुडुडुडु करके गटक रहा है, दूसरा बड़ा गुडुम गुडुम करके गटक रहा है। टर्बो आप लगा देते हैं, टर्बो जनरेटर, सर उस जनरेटर को बंद कर दो। जो आपका बैकअप जनरेटर है उसे बंद कर दो, ऑक्स जनरेटर कहते हैं, बंद कर दो। चालू ही मत करो। लोड, और हाँ, आपका कुछ इमरजेंसी हो गया, शटडाउन हो गया, ठीक है, आप चालू कर देना, वो उसी के लिए बनाया गया है, लेकिन उसे आपको उस वोएज में नहीं चलाना पड़ेगा। और ये कई-कई हफ्ते तक चलता है ये सब चीज़ आपका 5 मेगावाट। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप थर्मल एनर्जी रिकवरी करते हैं, गाड़ी आपका दहाड़ रहा है, आपका टर्बो भागना चाह रहा है कि मैं भागना चाहता हूँ, आप बोलो भाग ना भाई, भाग, एकदम अपना समझ के भाग, हम बस एनर्जी निकाल लेंगे तुमसे। तो वो करते हैं तो आप आराम से 5% से 10% एक्स्ट्रा एफिशिएंसी डाल सकते हैं। अब बोले 5-10% एफिशिएंसी से क्या फ़र्क पड़ेगा? बोल रहे हैं ना, बड़े सिस्टम में तो वो 5 मेगावाट तक चल जा रहा है, छोटे-छोटे गाड़ी में बोल रहे हैं, इसीलिए वो बंदा को मैं आपको वही सामने दिखा रहा हूँ कि इतना छोटा चीज़ का बात कर रहे हैं। और ये आपके हर लीटर पे लागू होता है, यानी कि आपका ट्रक में आराम से 500 लीटर तेल चलता है। सोचिए 500 लीटर तेल का अगर आप 10% ऑप्टिमिस्टिकली बढ़ा देते हैं, कितना फ़र्क पड़ेगा? और हर बार जितनी बार आप तेल भरा रहे हैं, हर में, जैसे मान लीजिए साल में आपने कितना तेल घटका, उसमें 10% बचाइए, कितना फ़र्क पड़ेगा? सीधा-सीधा कंपनी बोलेगी चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो। तो ये एक और रहा बात, क्या ये उतना एफिशिएंट दे पाएगा? आराम से, क्यों? क्योंकि इंजन फ्लोटिंग है, यानी कि वो ऑप्टिमम पे चल रहा है। आपको टर्बो भी उसके हिसाब से कर देना है। भैया तुम भागो ना, मतलब जब मान लिया आपका ऑप्टिमम आरपीएम आता है 3100 आरपीएम पे अपुन बम बम। टर्बो जाओ, सर हम भागना चाहते हैं। भागो ना भाई। मोटर जनरेटर यूनिसन तुमसे खींच लेगा, सारा एनर्जी खींच लेंगे, टेंशन मत लो। और जो आपको मान लीजिए आपका बैटरी चार्ज करने के लिए 100 मिनट आपको चलाना पड़ेगा जनरेटर, वो 90 मिनट में काम हो जाएगा, 10 मिनट का तेल बचाइए। और ये बोल रहे ना, ये हर लीटर पे लागू होता है, तो बहुत बड़ा असर आ जाएगा। ये मेरा उम्मीद है। अभी तो वो नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली 500 ट्रक बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये उनका बैच 1 है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैच 2, 3 में वो अगर ये लगा दें तो अति बल्ले-बल्ले हो जाएगा, अति बल्ले-बल्ले। अब बात करते हैं कंपटीशन का, क्या होगा कंपटीशन आ जाए। रहा बात की लाइक्लीहुड ऑफ कंपटीशन इज़ ज़ीरो है। मतलब ये हमको, मतलब जैसे-जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को समझ रहे हैं, वैसे समझ में आ रहा है कंपटीशन नहीं होने वाला है। कारण ये है कि लाइन मस्ट गो अप। जितने कॉर्पोरेट में लोग बैठे रहते हैं, बोले कंपनी किसी का है नहीं। सीईओ जनरली, खासतौर पे मार्क 2 सीईओज़, यानी कि जो जिसने बंदे ने कंपनी बनाई, कंपनी को पहुँचाया, वो जब रिटायर करता है या उसे निकाल दिया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, तो उसके बाद जो आते हैं, उनको सीधा है भैया हमारा लाइन ऊपर नहीं जा रहा है, स्टॉक वाले सारे ओन कर रहे हैं, भैया लाइन ऊपर जाना चाहिए। तो वो सारी कंपनी कभी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाएगी जो सब्सक्रिप्शन नहीं है, यानी कि आपको प्रिंटर कंपनी आराम से 1500 में भेज सकती है, जबकि उसको नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप जितनी बार कार्ट्रिज खरीदोगे, कार्ट्रिज जा रहा है आपको ₹10 उनको लग रहा है बनाने में, वो आपको ₹1800 में बेच रहे हैं। वो दबा के प्रॉफिट निकालेंगे। वो उनके लिए ज़्यादा संतुष्टि है। वर्सेस कि भैया प्रिंटर तुम 8-10 हज़ार का ले लो और फिर इंक में हमको उतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो रहा बात कि एप्सन क्यों किया? एप्सन चल नहीं रहा था। एचपी चल रहा था, एप्सन नहीं चल रहा था, तो एप्सन डूबता क्या नहीं करता तो कर दिया। अब यहाँ पे वही बात है कि जितनी बड़ी-बड़ी ट्रक कंपनी है, मैं गारंटी दे सकता हूँ उनके इंजीनियर्स होंगे जो उनको पता है सारा चीज़। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में नहीं सुन रहे होंगे, और दूसरी बात, अरे देखो भाई तुम अच्छा प्रोडक्ट बना दोगे बल्ले-बल्ले, लेकिन हमारा लाइन कैसे ऊपर जाएगा? लाइन इस बात से ऊपर नहीं जाता कि मतलब आपका प्रॉफिट कितना, लाइन इस बात से जाएगा प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए पिछले साल से। यानी कि इस साल आपने 10 करोड़ की कमाई की, बल्ले-बल्ले लाइन गो अप, आप खुश हो। अगले साल भी अगर 10 किए, लाइन गो डाउन, लाइन मस्ट गो अप, आप 15 कीजिए। आप लोगों में से जो लोग का उम्र होगा, याद होगा कि आईफोन जब शुरू-शुरू में था, हर साल वो रिलीज़ करते थे कि कितना आईफोन इस साल बेचे। जहाँ वो सैचुरेशन हिट किया, वो सेल करना बंद कर दिया कि नहीं, नहीं हम नहीं बताएँगे कितना बेचे हैं इस साल, क्योंकि लाइन गो डाउन, लाइन मस्ट गो अप। हर साल आपको पिछले साल से आगे बढ़ना है, वो हो नहीं सकता। तो इसीलिए कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो एक्चुअली अच्छा है कस्टमर के लिए, वो कंपनी के लिए खराब होता है क्योंकि लाइन ऊपर नहीं जाता। और आप वेंचर कैपिटल में नहीं हो, स्टॉक्स में आपने उस तरह से नहीं बेचा है, तो आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे इसीलिए एनवीडिया इतना बम है। वो कंट्रोल में सीईओ बैठा हुआ है कि भैया 30 साल से हम चला रहे हैं गाड़ी को और हम ही चला रहे हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं है। तो वही समझिए, लाइन मस्ट गो अप, वो प्रोडक्ट बनाएंगे ही नहीं। मतलब मैं आराम से देख सकता हूँ कि उनके इंजीनियर बोले सर हमें 2 महीना दीजिए, हम इसको धो देंगे। वो आराम से 1 महीने में धो देंगे, लेकिन नहीं करने देंगे कंपनी। देखो भाई तुम प्रोडक्ट अच्छा बना रहे हो, लेकिन हमारा प्रॉफिट नहीं होगा ना। और कॉर्पोरेट ब्यूरोक्रेसी, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी डूब भी रही होगी,
कॉर्पोरेट ब्यूरोक्रेसी कहाँ से, मतलब कि आप अगर 600-700 लोग हैं और अगर भगवान बचाए अगर एचआर डिपार्टमेंट है, तो भगवान बचाए आपको। मतलब कि चिल्ला भी रहा होगा नीचे कोई, भैया ये क्या कर रहे हो? वो बात ऊपर पहुँचते-पहुँचते तक तो वही समझिए ब्यूरोक्रेसी में वो चिल्लाते-चिल्लाते उसका रिटायरमेंट हो जाएगा, लेकिन बात ऊपर नहीं पहुँचा। हर कंपनी में ऐसा होता है, जब खास तौर पे जब बड़ी हो जाती है। तो जो बड़ी-बड़ी ट्रक कंपनी है वो तब नहीं सुधरेगी। आपको टेंशन नहीं लेना है कि अरे ये छोटी कंपनी है, खत्म हो जाएगी, नहीं। बहुत अच्छा चांसेस है कि बहुत लंबा चलेंगे। और दूसरा एक बात समझिए, ये जो डीजल इलेक्ट्रिक बोल रहे हैं, ये एंशिएंट टेक्नोलॉजी है। ये जनरल इलेक्ट्रिक का 1000 मॉडल है, ये बनाया गया है, ये 100 साल पुराना है, म्यूजियम में रखा हुआ है। 100 साल से हमें पता था कि सीरीज हाइब्रिड बनाना है और उसमें बैटरी डाल के आप आराम से, आपको ये भी शांति मिल जाती है। मान लीजिए कि ठीक है, आपने ट्रक बनाया, दिल्ली वाले बोलते हैं सर दिल्ली में हम ट्रक आपको चला लेते अगर आप सीएनजी रखते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इंजन बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मान लीजिए सर आपका बैटरी तो मतलब बैटरी हम लेना नहीं चाहते क्योंकि आप ये लिथियम आयरन फॉस्फेट नहीं यूज़ कर रहे हैं, हमको आग का सेफ्टी चाहिए। ठीक है सर, हम लिथियम आयरन फॉस्फेट लगा देते हैं आपके लिए। मतलब ऑब्वियसली उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर दोगे, लेकिन हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और इसी के केस में जैसे ये ट्रिपल एक्सल बना रहे हैं, डबल एक्सल में जितना भी लोग थर्ड पार्टी जो इसको चला रहे हैं, कह रहे हैं भैया ट्रक तो उड़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक मोटर का टॉर्क के मामले में डिस्कशन नहीं करते हैं, उसमें टॉर्क होता है, टॉर्क नहीं होता है, टॉर्क होता है। और यहाँ ट्रिपल एक्सल है जो कि ट्रिपल पावर्ड है। भैया क्या खींचेंगे और कितना तेज खींचना है आपको, जो ट्रिपल एक्सल दे रहे हैं। तो टॉर्क में तो कोई डिस्कशन नहीं, हम वो ज़रूर देखना चाहिए। और हाँ, इनका चैनल ज़रूर देखिए क्योंकि हर एक चीज़ शेयर करते हैं। ट्रक मैजिक नहीं है, आप भी बना सकते हो और दिखाएंगे, देखो ऐसे आप लाइसेंसिंग करवा पाओगे कि नहीं गवर्नमेंट से, वो बात अलग है। बनाने का तो आप बना लोगे, कोई भी कॉलेज वॉलेज का स्टूडेंट है, 10 लोग 20 लोग बैठ जाएं, बन जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लाइसेंस भगवान बचाए। तो वही समझिए, कंपटीशन का आपको टेंशन नहीं लेगा। इंडिया में भी कोई अगर मान ली खोल देता है छोटी कंपनी, आराम से वो एक्चुअली डिलीवरी कर देंगे वर्सेस अरे टाटा काहे नहीं किया रे, अरे भाल्वो काहे नहीं किया रे, अरे ये काहे नहीं किया, वो लोग हुलू-लुलू करते रह जाएंगे, आप आराम से आगे बढ़ जाओगे। इसीलिए चाइना में जो छोटी-छोटी कंपनी धड़ाक से बैटरी स्वैपेबल बनाए, डिलीवरी कर दिए, टेक इट एंड गो हो गया, बाकी सब हैं। तो कंपटीशन के आपको उतना लोड नहीं लेना। कई बार आप ये समझना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट अगर ब्यूरोक्रेसी में फँस गया ना, वो आपका सबसे बड़ा कवच है कि वो लोग हुलुलु में ही रह जाएँगे, आप आराम से ढप्पा मार लोगे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो 20 साल तक नहीं सुधरेंगे, सुधर जाते हैं। जैसे बोले ना एप्सन इंक टैंक उधरा तो एचपी भी रोते-गाते आ गया, कैनन भी रोते-गाते आ ही गया। तो बात वही होता है, लेकिन आप बहुत बड़ा मार्केट लपक सकते हो। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन इसके बारे में, एडिसन मोटर्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा हो, कुछ सीखने, कुछ समझ में आया हो क्या इन्होंने किया पिछले साल में। अगर ऐसा है तो लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जॉइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।